हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लोज एनालिसिस का टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। तो हम क्लोज एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये टॉपिक मेंशन्ड है और बहुत से स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि इस टॉपिक को करवाया जाए, तो हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो है हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कार। ये है एक वर्ड जो कि हम कह देते हैं, एक छोटी यूनिट है, वर्ड है। आप सब जानते हैं कि ये एक शब्द है, ये एक वर्ड है। अगर मैं यहां चलूं तो यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं इन द कार। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और यहां पे कहीं भी आपको कोई भी वर्ब जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसे हम जनरली क्या कह देते हैं? इसे हम फ्रेज कह देते हैं। जो हमने कार लिखा था वो क्या है? वर्ड है। और इसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कह देते हैं? फ्रेज कह देते हैं। देखो एक बात आप समझ लो, मैं यहां जो भी आपको अभी बता रहा हूं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हम यहाँ मॉडर्न इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो है वो एक शब्द को भी फ्रेज कह दिया जाता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एक ट्रेडिशनली या जो आप एग्जाम ओरिएंटेड बात है वो मैं कर रहा हूं कि एक शब्द है और उसके बाद हमने क्या लिखा? इन द कार। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं? जनरली फ्रेज। और यहां कहीं भी आपको कोई भी फाइनाइट वर्ब जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम ये देखते हैं, यहां लिखा है द गर्ल ड्राइव्स द कार। द गर्ल ड्राइव्स द कार, ये जो लिखा हुआ है यहां पे आप देखें कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अंदर यहां पे एक फाइनाइट वर्ब आपको दिखाई दे रही है। इसे मैं जनरली बोल देता हूं ये एक सेंटेंस है, या मैं कहूं कि एक ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है। और क्लोज मैंने इसे क्यों कहा? जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब होगी उसको मैं क्या कह दूंगा? क्लोज कह दूंगा। तो यहां द गर्ल ड्राइव्स द कार क्या हुआ? एक मैं इसे क्लोज कह दूंगा या फिर मैं इसे सेंटेंस कह देता हूं। ये थोड़ी सी गहरी बात है कि मैं इसे क्लोज भी क्यों कह दूं, सेंटेंस भी क्यों कह दूं। बस एक बार आप इसे समझ लो कि मैं इसे क्लोज भी कह सकता हूं, इसे सेंटेंस भी कह सकता हूं। मतलब कि एक क्लोज जो है, ये जो मेन क्लोज है, अपने आप में एक सेंटेंस हो सकता है। अब देखिए लिखा है द गर्ल ड्राइव्स द कार। मैंने एक वर्ड बोला था यहां पे, फाइनाइट वर्ब। एक वर्ड बोला फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए मैं यहां पे इसके लिए ये भी बोल सकता हूं द गर्ल इज ड्राइविंग द कार। द गर्ल इज ड्राइविंग द कार बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर मैं यहां पे गर्ल की जगह गर्ल्स कर देता हूं तब मैं क्या बोलूंगा? द गर्ल्स ड्राइव द कार। तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ये जो वर्ब है वो यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, या फिर टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो पर्सन के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो ये है फाइनाइट वर्ब। आप यहां पे एक फाइनाइट वर्ब देख सकते हैं। अगर मैं यहां बढ़ता हूं, यहां लिखा है द गर्ल ड्राइव्स द कार टू गेट कॉन्फिडेंस। यहां लिखा है द गर्ल ड्राइव्स द कार टू गेट कॉन्फिडेंस। मैं इस वर्ब को फिर चेंज कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं द गर्ल इज ड्राइविंग द कार टू गेट कॉन्फिडेंस। मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसमें यहां पास्ट भी लिख सकता हूं, द गर्ल ड्रोव द कार टू गेट कॉन्फिडेंस। तो क्या हो रहा है? ये वर्ब जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और ये क्या हुई? ये फाइनाइट वर्ब हुई। लेकिन मैंने हर बार यहां गेट ही बोला, टू गेट ही बोला। मैंने क्या बोला? द गर्ल ड्राइव्स द कार टू गेट कॉन्फिडेंस, द गर्ल इज ड्राइविंग द कार टू गेट कॉन्फिडेंस, टू द गर्ल ड्रोव द कार टू गेट कॉन्फिडेंस। तो ये टू गेट तो बार बार वही बोल रहा हूं। इसका मतलब ये वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है?
ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां फाइनाइट वर्ब कितनी है, तो ये फाइनाइट वर्ब तो यहां पे क्या है, एक ही है ये फाइनाइट वर्ब। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक सेंटेंस है जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब है, या मैं कह सकता हूं कि ये जो मेन क्लोज है अपने आप में ये एक मेन क्लोज है जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं एक और सेंटेंस देखता हूं, ये देखिए, द गर्ल ड्राइव्स द कार थिंकिंग अबाउट समथिंग। यहां पे फिर देखो ये चेंज हो जाएगी, लेकिन ये थिंकिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। देखिए, द गर्ल इज ड्राइविंग द कार थिंकिंग अबाउट समथिंग, द गर्ल ड्रोव द कार थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो यहां पे भी फाइनाइट वर्ब कितनी है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो हम जो बात करना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो क्या होती है, वो टेंस के अकॉर्डिंग, वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चाहे किसी भी टेंस में चल रही हो, वर्ब में पर्सन के अकॉर्डिंग हो, वो चेंज नहीं होती। जैसे द गर्ल ड्राइव्स द कार थिंकिंग, द गर्ल ड्रोव द कार थिंकिंग, द गर्ल इज ड्राइविंग द कार थिंकिंग। तो ये थिंकिंग चेंज नहीं हो रही है। ये यहां पे कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आप बहुत सी चीजें समझ गए, आप वर्ड के बारे में समझ गए क्या होता है, फ्रेज समझ गए क्या होता है। मैंने आपको एक जनरल परिभाषा में ये बताया कि एक जो मेन क्लोज है वो अपने आप में सेंटेंस होता है, और उसमें क्या होती है, उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। उसमें क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये फाइनाइट वर्ब जो है आप देख सकते हैं, तो ये अपने आप में एक मेन क्लोज है, और ये अपने आप में एक मेन क्लोज क्या है, सेंटेंस भी है। अब हम देखें कि एक मेन क्लोज अपने आप में सेंटेंस भी हो सकता है, और वो सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। वो कैसे, वो अब हम समझते हैं। ये देखिए, अब आपको धीरे धीरे बात समझ आने लगेगी। बिल्कुल भी बेचैन ना हो, बहुत आराम से ये बात समझ आएगी। जो आपके काम की बात है, अंत तक चलते चलते आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं, थर्ड ग्रेड के लिए आप ब्लॉसम डिजिटल ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक टेस्ट सीरीज थर्ड ग्रेड से रिलेटेड मिलने वाली है। वहां आप देखेंगे कि आपको 10 पेपर्स मेजर, जो पूरे पैटर्न के पेपर्स हैं वो मिलने वाले हैं 10, जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, एक में 70 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको 10 पेपर्स में आप जाएंगे तो आपको पता है कि आपको 700 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आपको हर ऑल्टरनेट डे जो है, हर एक दिन छोड़ के आपको वोकैबुलरी के 50 क्वेश्चंस मिलते हैं वहां। तो 50 क्वेश्चंस, अगर आप 15 दिन में 50 क्वेश्चन करते हैं तो 750 क्वेश्चंस लगभग आप वो कर लेते हैं। तो लगभग आप 1500 क्वेश्चंस के करीब प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। जो वो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ब्लॉसम डिजिटल ऐप को वो डाउनलोड करें। वहां पे आपको थर्ड ग्रेड का मेजर जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। अगर मैंने ये जो ग्रीन किया हुआ है, ये देखिए, यहां पे नो एक वर्ब है, आई नो। ये अपने आप में भी एक सेंटेंस हो सकता है, आई नो। और दूसरा ये है दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। यहां पे भी एक फाइनाइट वर्ब है और यहां पे भी एक फाइनाइट वर्ब है। अब यहां पे क्या हुआ कि क्लोजेस कितने हो गए, 2 क्लोजेस हो गए। एक ये आई नो और दूसरा दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। कितने क्लोजेस हो गए, 2 क्लोजेस हो गए। आपको बात समझ आ गई होगी कि आई नो अपने आप में एक क्लोज है, और दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार ये क्या है, ये अपने आप में एक क्लोज है। क्यों है अपने आप में एक क्लोज, क्योंकि इसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब है और इसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब तो आप समझते ही हो कि क्या होती है, वो चेंज हो सकती है। जैसे आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, अगर मैं इसको आई हैव नॉन लिख दूं तो भी सही हो सकता है। अगर मैं आई न्यू लिख दूं तो भी वो क्या होगा, सही होगा। तो यहां पे हम क्या है, इस वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब है। ये आई नो अपने आप में एक क्लोज है। दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार ये क्या है, अपने आप में एक क्लोज है। तो यहां पे कितने क्लोजेस हैं, 2 क्लोजेस हैं। इसे हम कह देते हैं मेन क्लोज। इसे क्या कह देते हैं, मेन क्लोज। और ये जो है, देखिए, ये यहां पे सबऑर्डिनेट क्लोज है, या फिर मैं कहूंगा डिपेंडेंट क्लोज। मैं आई नो अपने आप में एक पूरा क्लोज है। अगर मैं कहूं कि
दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, ये दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, अगर मैं मान लीजिए आपके पास आता हूं, आपको आके ये बोलता हूं दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, आप कहोगे ये क्या हो गया सर को अटपटा कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ पूरा नहीं बोला है। दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है आई नो पे। अगर मैं आके ये बोलता हूं आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, तब आपको लगेगा हाँ ये हुई पूरी बात। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया है और इसमें दो आपके क्लोजेज हो गए हैं, ये मेन क्लोज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, या मैं कहूंगा ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होगा वो क्या होता है, जनरली वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या हो सकते हैं, दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हु हो सकता है। तो ये इस तरीके से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से या सबऑर्डिनेट मैं कहूं कि कनेक्टर्स से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। अब देखें ये एक सेंटेंस देखते हैं हम, आई हैव अ कार, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो क्लोज है इसमें मेन क्लोज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। मान लीजिए कि अगर यही सेंटेंस आ जाए, आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, आपसे पूछे कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है, तो आपको पता है कि ये क्या है, यहां मेन क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, जो ये दैट से कनेक्टेड है, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज है। अब डिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो नाउन क्लोज भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकता है, वो एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है कि जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है वो क्या हो सकता है, वो नाउन क्लोज भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकता है और वो एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है। वही आपको पता चलाना है और ये ही मुख्य आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और मैं आपसे छोटे छोटे कुछ बातें करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा। ये है आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं आई हैव, और मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया आपको पता है, अ कार छोड़ दिया। अब अगर मैंने अ कार को छोड़ा है तो मैं अ कार लिखना चाहता हूं, तो मेरा प्रश्न क्या होगा, आई हैव वॉट, आई हैव वॉट। तो उसका वॉट का आंसर क्या आएगा, अ कार। मैंने क्या प्रश्न किया है, यहां प्रश्न किया है वॉट। इस पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यही और यहीं से आप डिसाइड कर पाओगे क्लोज के बारे में भी कि कौन सा नाउन क्लोज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लोज है, कौन सा एडवर्ब क्लोज है। मैंने यहां लिखा आई हैव वॉट, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा उसका अ कार। आई हैव वॉट, आई हैव अ कार। तो वॉट का जो आंसर होता है वो क्या होगा, वो नाउन होता है। वोट का आंसर क्या होगा, नाउन होगा। तो इसका मतलब अकार जो मैंने लिखा है या कार है वो क्या है, यहां पे नाउन है। ठीक है, आपको बात समझ आई कि वोट का आंसर जनरली क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मैं ये पूछ लेता हूं व्हाट इज दिस, आप कहोगे पेन, तो व्हाट का आंसर क्या आया, पेन, तो ये पेन क्या है, नाउन है। अगर मैं कहता हूं आई लाइक प्लेइंग, अगर मैं पूछूं आई लाइक व्हाट, प्लेइंग, व्हाट का आंसर क्या आया, प्लेइंग, तो वो भी क्या है, वो नाउन है, वो जेरेंड है और वो वहां पे क्या है, नाउन है। तो जहां भी आप व्हाट पूछोगे और व्हाट का आंसर जो आता है वो क्या होता है, नाउन आता है। इंग्लिश बहुत आसान है, मैं बता दूं बहुत आसान है, बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो आप पकड़ लें। मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि व्हाट का आंसर जो है वो क्या होता है, नाउन होता है। व्हाट इज दिस, पेन। अगर मैं कहूं व्हाट इज दिस, टी शर्ट, तो ये क्या है, नाउन है। व्हाट इज, जो भी आपके अराउंड है आप पूछ के देखो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सभी क्या होंगे, नाउन होंगे। तो मैंने लिखा था आई हैव व्हाट, अ कार, तो यहां पे आंसर हमें जो मिला कार, वो क्या है, नाउन है। अब यहां देखो ये क्या लिखा है, अ बिग कार। ये छोटी छोटी बातें समझते हैं हम। अब मैं कुछ और हटाने वाला हूं यहां से। आपको एक बात तो पता चल गई कि व्हाट का आंसर जो होगा वो क्या होगा, व्हाट का आंसर होगा नाउन। और अब ये देखते हैं, लिखा है अ बिग कार, और मैंने यहां से इस बिग को गायब कर दिया और लिख दिया अ डैश कार।
अब आपने क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन क्या करोगे? अब यहां पे कार तो दिया हुआ है, तो व्हाट क्वेश्चन तो आप करोगे नहीं, आपको जो आंसर चाहिए यहां पे बिग चाहिए, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे? अ कार, विच कार, व्हाट टाइप ऑफ कार, व्हाट काइंड ऑफ कार। देखो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? विच या व्हाट टाइप, व्हाट काइंड, विच। तो जो ये विच का आंसर आएगा वो आपको पता है। मैंने पूछा अ कार लिखा हुआ है, इसे हमने छोड़ दिया और हमने क्वेश्चन किया विच कार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बिग कार। तो ये बिग जो है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि विच का आंसर जो होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। व्हाट का आंसर क्या होगा? नाउन होगा। विच का आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आपने जो भी छोड़ा हुआ है और जो वो आंसर आ रहा है वो क्या है आपको पता चल रहा है। व्हाट का आंसर जो आ रहा है नाउन है, विच का आंसर जो आ रहा है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। विच की जगह हम व्हाट टाइप भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां पे ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ही ड्राइव्स फास्ट, ही ड्राइव्स हियर, ही विल ड्राइव टुमारो। तो यहां पे 3 ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब एक एक करके क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को यहां से गायब कर देते हैं। जैसे हमने यहां से ये जो इधर वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें गायब कर दिया। ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स, ही विल ड्राइव, और ये यहां पे। अब मुझे जो है हाउ का आंसर, ही ड्राइव्स हाउ, तो आंसर क्या आएगा? फास्ट। ही ड्राइव्स हाउ, तो आंसर क्या आने वाला है? फास्ट। ही ड्राइव्स वेयर, हियर, वेयर का आंसर आ रहा है हियर। ही विल ड्राइव व्हेन? टुमारो। तो आप एक बार वापस से देखते हैं हम यहां पे, ये देखो ये आया ही ड्राइव्स हाउ, फास्ट। ही ड्राइव्स वेयर, हियर। ही ड्राइव्स व्हेन या ही विल ड्राइव व्हेन? टुमारो। तो ये किसके आंसर आ रहे हैं? हाउ, वेयर, व्हेन। और जो हाउ, वेयर और व्हेन के आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। वाई भी हो सकता है, वाई है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, तो इनके आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे? एडवर्ब्स होंगे। तो आपको बात अच्छे से पता चली। मैं ये बेस बना रहा हूं ताकि आपको नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज पहचानने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या बताई मैंने? व्हाट का आंसर क्या होगा? नाउन होगा। विच का आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनके आंसर्स क्या होंगे? एडवर्ब्स होंगे। ये छोटी सी बात है ना, ये कहीं भी आप लिख लेंगे और इन्हीं को याद कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं। अब क्लोज पे आ जाते हैं। आपको ये तो पता ही है कि यहां पे ये क्लोजेस लिखे हुए हैं दो, एक तो है आई नो और दूसरा दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। आपसे कुछ नहीं, आपसे पूछेंगे क्या? आपसे ये पूछेंगे, ये डिपेंडेंट क्लोज जो है इसकी टाइप पूछेंगे बस। जनरली आपसे इसकी टाइप पूछेंगे और क्वेश्चन किस तरीके का आएगा ना, वो हम अगले पार्ट में कुछ इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अच्छे से कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो क्लॉज एनालिसिस में। हाँ देखिए क्या होता है, जब सेकंड ग्रेड की बात थी तो क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका थी, SPOCA। अगर आपको यहां कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वो स्पोका के सेंस में कुछ पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये मना नहीं करूंगा कि ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है स्पोका के सेंस में। और अच्छी बात तो ये है कि आप स्पोका की वीडियो देखें। जैसे आप देखेंगे यहाँ इसी ब्लॉसम डिजिटल चैनल पे ही यूट्यूब पे आपके लिए फ्री एक वीडियो पड़ी हुई है स्पोका से रिलेटेड, वो देख लीजिए। उस पर आपको समझ आ जाएगा स्पोका है क्या। वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेटर है, देन आपका ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, देन एडवर्बियल है। वो अगर कहीं पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। यहां पे हम बता रहे हैं कि क्लोज की टाइप कौन सी है। ये देखिए, आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। मान लीजिए आपसे पूछा, अब थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक कैसे लगानी है? आपसे ये पूछा कि आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, इसमें पूछा दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार कौन सा क्लोज है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है कि इसे एक बार छोड़ देना है, इसे छोड़ देना है इस तरीके से। आपने छोड़ दिया आई नो, ये पूरा छोड़ दिया, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे? आई नो व्हाट, आई नो व्हाट। और व्हाट का आंसर क्या आ जाएगा?
मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। आया ना, ये व्हाट का आंसर ही आया। और क्योंकि व्हाट का आंसर आपको पता है क्या होता है, नाउन होता है, तो ये जो क्लोज है ये किसका काम कर रहा है, यहां ये नाउन का काम कर रहा है, और इसे हम क्या कह देंगे, नाउन क्लोज कह देंगे। तो व्हाट का आंसर, देखो छोटी सी ट्रिक ये ध्यान रखनी है, एक बार फिर से समझते हैं कैसे करना है हमें। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार, आई नो दैट द गर्ल ड्राइव्स द कार। अब हम क्या करेंगे यहां पे, क्योंकि हमें ये क्लोज बताना है, ये तो मेन क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, आपसे पूछ भी लेंगे कि अंडरलाइंड क्लोज जो है उसकी टाइप बताओ, और जनरली अंडरलाइंड क्लोज जो आपको देते हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और टाइप जब पूछते हैं वो ऐसे ही पूछेंगे कि नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। तब आप क्या करेंगे, आप इसे छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब आपने क्वेश्चन किया, आई नो व्हाट, हिंदी में भी करके देख लीजिए, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं जानता हूं ये, और क्या का आंसर ये आया, मतलब व्हाट का आंसर जो है वो ये आया है, तो इसका मतलब ये व्हाट का आंसर है, तो ये क्या है, नाउन क्लोज है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि व्हाट का आंसर क्या होगा, नाउन होगा। अगर वो नाउन एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर वो नाउन एक क्लोज है तो वो नाउन क्लोज हो गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और आप खुद यहां पे करके देखें। आई नो वेयर ही लिव्स, इसको छोड़े, एक बार इसको मत पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े, ढक लें इसे। आई नो वॉट, आई नो वॉट, क्या जानता हूं मैं, वेयर ही लिव्स, है ना, वेयर ही लिव्स, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नाउन क्लोज हुआ। आप है ना कहीं भी ये मत समझना वेयर आ गया तो एडवर्ब ही होगा, एडवर्ब क्लोज ही होगा, नहीं। आप मेन क्लोज से जो प्रश्न करते हैं वो ये तय करता है कि आने वाला क्लोज कैसा फंक्शन कर रहा है, किस तरीके का फंक्शन वो कर रहा है। यहां है आई नो वेयर ही लिव्स, तो आपने प्रश्न किया आई नो व्हाट, क्या जानता हूं मैं ये जानता हूं कि वो कहां रहता है, तो इसका मतलब व्हाट का आंसर है, तो ये क्या हुआ, नाउन क्लोज। आई थॉट ही वॉज बिजी, आई थॉट, मैंने सोचा, आप ये छोड़ दीजिए, क्या सोचा आपने, मैंने सोचा, क्या सोचा, ये सोचा, ही वॉज बिजी, तो ये क्या का आंसर आ रहा है, व्हाट का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोज भी क्या हुआ, ये भी आपका नाउन क्लोज हुआ। आई डिसाइडेड व्हेन आई वुड गो, आई डिसाइडेड, इसे ही पढ़ें बस, ये छोड़ दीजिए। आई डिसाइडेड व्हाट ही क्वेश्चन करेंगे ना, हिंदी में कर लीजिए। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड किया, व्हेन आई वुड गो। तो यहां पे सभी जो है वो वोट के आंसर्स हैं, और क्योंकि ये वोट के आंसर्स हैं इसलिए ये सभी जो है यहां नाउन क्लोजेज हैं। और बहुत आसान चीज है, आपको तो अच्छे से समझ आ भी गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे एक सेंटेंस अब ये देख लेते हैं, आई नो द गर्ल हु लिव्स हियर। अब थोड़ा सा हमने यहां से आई नो को बढ़ा दिया, आई नो द गर्ल हमने ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये तो मेन क्लोज है, ये यहां से आपका सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हुआ, हु लिव्स हियर, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब हम क्या करेंगे, हम ये पूछा गया है कि ये क्या है, तो ये क्या है ये जानने के लिए हमें यहां तक पढ़ना पड़ेगा, कहां तक, आई नो द गर्ल तक। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं। विच गर्ल, कौन सी लड़की, यहां आप व्हाट नहीं पूछ सकते। अब आई नो द गर्ल तक जब आप पढ़ेंगे तो आप व्हाट नहीं पूछोगे, आप क्या पूछोगे, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं। कौन सी लड़की, विच गर्ल, तो विच क्वेश्चन आपका उठा, विच क्वेश्चन उठा, तो आपने कहा आई नो द गर्ल, विच गर्ल, तो विच गर्ल का आंसर क्या होगा, हु लिव्स हियर, विच गर्ल, जो यहां रहती है। तो ये किसका आंसर आया, विच का आंसर। विच का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और विच का आंसर अगर कोई ये क्लोज है तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। तो व्हाट का आंसर क्या था, नाउन क्लोज। विच का आंसर क्या होगा, ये होगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। यहां अब देख लेते हैं, आई नो द गर्ल, विच गर्ल, हु लिव्स हियर। आई सो द प्लेस, विच प्लेस, विच वॉज बिजी। आई सो द प्लेस, यहां तक पढ़ना है, मैंने वो प्लेस देखी, कौन सी प्लेस, तो जनरली यहां पे नाउन होगा, देखो गर्ल, प्लेस, ये प्लेस,
तो आपको पता चलेगा यहाँ नाउन होगा और इस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा और स्वाभाविक रूप से आपका प्रश्न जो आएगा वो विच ही आएगा। तो क्या होगा, आई नो द गर्ल, विच गर्ल, हु लिव्स हियर, आई सो द प्लेस, विच प्लेस, विच वॉज बिजी, आई बुक्ड द प्लेस, आई बुक्ड द प्लेस, विच प्लेस, वेयर आई वुड गो, जहां मैं जाऊंगा, कौन सी प्लेस, जहां मैं जाऊंगा। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, विच क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन से, हर क्लोज से पूछ रहे हो, हर मेन क्लोज से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो विच, और ये सभी विच के आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो यहां एडजेक्टिव क्लोजेस होंगे। अब देखो आप ये आई वेंट वेयर ही लिव्स, आपका एक ये क्लोज है और फिर आपका वेयर ही लिव्स क्लोज है। अब आप वेंट, आई वेंट, इतना ही पढ़ना है आप। क्या आई वेंट से क्वेश्चन मैं गया, क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं गया, क्या गया, नहीं। मैं गया विच, ये भी नहीं कर सकते। मैं गया, कहां गया, क्या प्रश्न करोगे, आई वेंट वेयर, वेयर प्रश्न ही करोगे। तो यहां वेयर प्रश्न किया है और उसका आंसर आ गया वेयर ही लिव्स। आई वेंट वेयर, वेयर ही लिव्स। तो मैंने यहां पे इसको छोड़ा, इस क्लोज को छोड़ा, आई वेंट, और क्वेश्चन किया वेयर, तो वेयर का आंसर क्या आया, वेयर ही लिव्स। तो वेयर का आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां पे ये क्लोज क्या हुआ, एडवर्ब क्लोज हुआ। और वेयर है, व्हेन है, हाउ है, वाई है, उनके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, वो एडवर्ब्स होते हैं। और अगर वो क्लोज है तो वो क्या होंगे, वो एडवर्ब क्लोज हो जाएंगे। अब ये देख लेते हैं, आई वेंट वेयर, वेयर ही लिव्स। आई स्लीप, आई स्लीप, यहां पे ये क्वेश्चन चाहिए, हम ये आंसर चाहिए, व्हेन आई वॉन्ट, आई स्लीप, मैं सो जाता हूं, कब, जब मैं चाहता हूं। तो आपने क्वेश्चन क्या किया, व्हेन, तो आपका आंसर आ गया व्हेन आई वॉन्ट। शी विल पास, शी विल पास, वाई विल शी पास, क्यों पास हो जाएगी, बिकॉज शी वर्क्स हार्ड। तो ये क्यों का आंसर आ रहा है। तो जब कभी भी हाउ का, व्हेन का, वेयर का, वाई का, ये अगर आप क्वेश्चन पूछते हो और इनके आंसर्स आपको मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आपके एडवर्ब क्लोज हो जाते हैं। तब अब आप ये समझ लीजिए कि व्हाट का जो आंसर होगा वो नाउन क्लोज होगा, विच या व्हाट टाइप का आंसर होगा वो एडजेक्टिव क्लोज होगा, व्हेन, वेयर, हाउ का जो आंसर होगा या वाई का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडवर्ब क्लोज होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। अगर एक बार आप इसे लिख लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लें ताकि आपको ध्यान रहे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेन क्लोज से प्रश्न करना है। व्हाट प्रश्न करते हो और उत्तर आता है तो नाउन क्लोज है। अगर आप विच करते हो या व्हाट टाइप क्वेश्चन करते हो और उत्तर आता है तो क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। अगर आप व्हेन, वाई, वेयर, हाउ ये क्वेश्चन करते हो और उनका आंसर आता है तो वो क्या है, एडवर्ब क्लोज है। ये बहुत ही आसान सी बात है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर पूछा भी जाए तो हम आगे आने वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। ये 3rd ग्रेड का एक टॉपिक है और मैं फिर से बता देता हूं कि 3rd ग्रेड के टॉपिक के लिए एक टेस्ट सीरीज ब्लॉसम डिजिटल पे उपलब्ध है। आप आज ही उसे डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसमें आपको 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपके 3rd ग्रेड के जो पैटर्न है इंग्लिश का उस पैटर्न पे मिलेंगे। और उसके अलावा आपको 15 टेस्ट जो है वो वोकेबुलरी से रिलेटेड पर डे आपको, मतलब एक दिन छोड़ के आपको मिल रहे हैं। तो बहुत से लगभग 1500 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस उसमें हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।